तमिलनाडु की सियासत में एक बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है जब एक्टर से पॉलिटिशियन बने विजय और उनकी पार्टी तमिलनाडु वेट्री काज़गम असेंबली इलेक्शंस में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीवीके ने द्रविड़ मुन्नेत्र काज़गम और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र काज़गम दोनों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बावजूद अब तक तमिलनाडु को नया चीफ मिनिस्टर नहीं मिला है, जिससे एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया है। अब सबकी नजरें तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर पर टिकी हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नर ने टीवी के चीफ विजय को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करने से मना कर दिया है, जब तक वो असेंबली में मेजॉरिटी सपोर्ट का प्रूफ नहीं देते। इस फैसले ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि गवर्नर का फर्ज है कि पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया जाए और फ्लोर टेस्ट के जरिए मेजॉरिटी प्रूव करने का चांस मिले। तमिल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राइवल पार्टीज टीवीके को सरकार बनाने से रोकने के लिए स्ट्रेटेजी बना रही हैं। सोर्सेस का कहना है कि अगर डीएमके और एआईएडीएमके के बीच अलायंस तय हो जाता है तो टीवीके के 108 जीतने वाले एमएलएज अपने पद से रिजाइन करने पर भी विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु में सियासी संकट और गहरा हो सकता है। इसी सियासी डेडलॉक के बीच टीवी के लीडर निर्मल कुमार ने चेन्नई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के लीडर से मुलाकात की और गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए सपोर्ट मांगा। सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल ने गवर्नर के स्टैंड पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि गवर्नर को यह हक नहीं है कि वो पहले से मेजॉरिटी की जांच करें। गवर्नर मेजॉरिटी की इंक्वायरी नहीं कर सकते। उन्हें पहले सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को बुलाकर गवर्नमेंट बनाने का मौका देना चाहिए, कपिल सिब्बल ने कहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गवर्नर जानबूझकर वक्त ले रहे हैं ताकि टीवीके को सत्ता में आने से रोका जा सके। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने भी इस मुद्दे पर गवर्नर को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि गवर्नर को जनता के मैंडेट का सम्मान करना चाहिए और टीवीके को फ्लोर टेस्ट का मौका देना चाहिए। तमिलनाडु के गवर्नर सही नहीं कर रहे हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नमेंट बनाने और फ्लोर टेस्ट का चांस मिलना चाहिए। 2018 में बीएस येडियुरप्पा को कर्नाटक में हंग असेंबली के बावजूद मौका दिया गया था। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी को भी चांस मिला था। जनता के मैंडेट की इज्जत होनी चाहिए, शिव कुमार ने कहा। कर्नाटक मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने भी गवर्नर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कुछ स्टेट्स में गवर्नर्स बीजेपी और आरएसएस के पॉलिटिकल ऑफिस की तरह काम कर रहे हैं। हमने महाराष्ट्र में देखा कैसे सुबह 4 बजे ओथ टेकिंग सेरेमनी करवाई गई। कर्नाटक में भी बीजेपी को मौका दिया गया था, लेकिन वह फ्लोर टेस्ट में फेल हो गई। कुछ जगहों पर गवर्नर्स को बीजेपी और आरएसएस के ऑफिस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रियांक खरगे ने कहा। तमिलनाडु का यह सियासी ड्रामा अब एक नेशनल डिबेट बन चुका है, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, गवर्नर्स के पावर्स और डेमोक्रेसी के रिस्पेक्ट को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। What governor is doing is not fair. He should allow the single largest party to form the government and take his floor of the as a test in the floor of the house. In case of Karnataka, in 2018, Yediyurappa was being given. Though we had given a letter in the midnight also, again the court intervened. Here he lost the office. Even at the time of Atal Bihari Vajpayee also, the permission was given 13 days or something. He was there as the Prime Minister. They should be given an opportunity. It is very unfair. You take there are many hundreds of cases like this. You should. Do you feel it's an intentional move by the governor of Tamil Nadu? See, it is not right. Democracy, you should look at the mandate of the people of the state. Then give an opportunity. If he fails, that is okay. Even by one vote, they have lost the confidence. Did not Vajpayee lose the confidence? Exactly. So if he loses the confidence, definitely there will be a next option. Sir, violence in Bengal. See, in certain states, the governor office is misused as BJP office and RSS office. And everybody knows what has happened in BJP ruled states earlier. Don't you remember in Maharashtra at 5 a.m. they had the CM swearing in? Even without majority, they declared CM, they gave him the oath.
And what happened during the floor test? In Karnataka, what happened earlier? And earlier in Kerala, how the governor was behaving. The West Bengal, Tamil Nadu earlier governor also. Do you think it's an intentional move by the governor office? The governor and the governor's office is a constitutional head for the state. You're not above the constitution. What is as per the constitution should be done by any individual, whether it's the governor, whether it's the chief minister, whether it's the prime minister or the president of India. Everybody is governed by the constitution of India. He's been prevented from taking oath. See, I would not like to comment on that, but the way things are going and the way the governor is, it looks like he's being directed. That looks very clear. Narayan Swamy, sir, he says See, everybody knows how they begged JDS in Karnataka to become the chief minister. Has Mr. Narayan Swamy Chelwadi forgotten how Mr. Yediyurappa went crying to every district, begging for power when he was denied the power? Aren't they even now begging the JDS in Karnataka? Didn't they beg JDU in Bihar?